सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी एक दिन पहले की जो बारिश है वो लगभग आपने देखा होगा एनसीआर में सभी जगह हुई है और बाहर भी हुई है। लेकिन क्या एक बारिश सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार के नाम से तैयार किया गया, और उस प्रोजेक्ट के मिडिल में आता है नया संसद भवन, जिस संसद भवन को बहुत ही हर्ष के साथ बनवाया गया। और कहें कि ऐसा हर्ष क्योंकि उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो जो बारिश का पानी है उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मिडिल में संसद बना है उसी संसद भवन में गिर रहा है और उस पे नीचे बाल्टियां लगाई जा रही हैं, इतना पानी गिर रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग कौन लोग हैं। शायद अभी वर्तमान सरकार में जितने भी लोग इस समय इस तरीके के प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सभी जनरल कैटेगरी के आते हैं, क्योंकि ये सरकार जो दलित हैं, दलित विरोधी सरकार है, दलित को कोई प्रोजेक्ट देती नहीं है। अब बात आती है कि जो है चारों ही तरफ ये अफवाह रहती है, लोगों के दिमाग में रहता है कि जो दलित हैं, SC ST OBC हैं, ये आरक्षण के बेस पर पढ़ाई करते हैं और आरक्षण के बेस पर पढ़ाई करने के बाद जो भी शिक्षा लेकर आगे जाते हैं तो वो ठीक से प्रोजेक्ट को नहीं करते, अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन इस परियोजना ने पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी, पोल खोल दी उस व्यवस्था की, जो व्यवस्था छोटी जातियों को आरक्षण के नाम से कोसती रहती है और कहती है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, वो कम मार्क्स लाके अच्छी पढ़ाई में एंट्री कर जाते हैं और लोग रह जाते हैं। लेकिन क्या आप देखें कि ये जो अच्छी पढ़ाई करने वाले लोग, जो अच्छे नंबर लाकर इंजीनियर बनते हैं, वो लोग, या जो अभी सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, वो लोग जिनकी फर्जी डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं। अब आप देखें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जिसका एरिया 3.5 किलोमीटर का एरिया, 3.5 किलोमीटर के एरिया में ये प्रोजेक्ट तैयार होना था। इस प्रोजेक्ट में जो कि जो लागत आई 13,450 करोड़ रुपए की, ये लागत का प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य केंद्र बिंदु है जो कि नया संसद, उस संसद में अगर पोल खुलती है तो आप सोच सकते हैं कि ये पोल किसकी खुल रही है। ये पोल उस व्यवस्था की खुल रही है जो व्यवस्था दलित विरोधी व्यवस्था के नाम से प्रचार प्रसार करती है। ये पोल उस सरकार की खुल रही है जो सरकार बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट के बारे में बढ़ाइयाँ कर रही थी। अभी आप ये देखें कि जो ये प्रोजेक्ट है, अभी तो ये प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट होगा, तब तक क्या क्या निकल कर आएगा। अभी इससे पहले हमने देखा कि जो प्रगति मैदान के पास जो अंडरपास बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया वो अंडरपास, और उसमें बहुत अधिक खर्चा किया गया, लेकिन जो उसको बनाने का जो कार्य है वो इस तरीके से किया गया कि वो पूरी तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। पानी उसके अंदर चल रहा है, वो पानी निकल के आ रहा है, वो कभी भी अंडरपास को रोक दिया जाता है। इसी तरीके से अब ये जो संसद है, संसद में ये पानी गिरा। क्या जो पहली बारिश है वो भी हमारी संसद का जो पानी नहीं रोक सकी? तो आप ये देखें कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि 13,450 करोड़ रुपए का तैयार हो रहा है,
इस प्रोजेक्ट में कितनी धांधली होगी। क्या नमक आटे में खाया गया या नमक में आटा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जब किसी मेंटेनेंस को करने में अगर लागत के हिसाब से उसमें जो मटेरियल है वो नहीं लगाया जाएगा तो मटेरियल की कमी की वजह से जो प्रोजेक्ट तैयार होना है वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। उस प्रोजेक्ट को कितने सालों के लिए तैयार किया गया था, जबकि जो पुराना संसद है उसे आज भी देखें उसी कंडीशन में खड़ा है। जबकि इंजीनियर्स ने कहा था कि अभी जो पुराना संसद है उसमें आने वाले 100 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी वाह वाह कराने के लिए उस प्रोजेक्ट को बनाया और इस प्रोजेक्ट के तहत जो अनियमितताएं बरती गईं, जो इंजीनियर काम कर रहे थे, इसको बनाने का जो कार्य जो किया गया, जो वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल। उन्होंने बिमल पटेल को केवल इस प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से लेकर उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट जैसे देश की अहम परियोजनाओं का फ्रेमवर्क तैयार किया। इसकी गिनती देश के दिग्गज आर्किटेक्ट्स में होती है, लेकिन संसद का ये प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सभी की पोल खोल कर रख देता है। तो क्या हम ऐसे परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जो परियोजनाएं केवल एक कागजी फ्रेम पर बनाई जा रही हैं और कागजी फ्रेम पर तैयार करके उनमें उसी तरीके से कार्य किया जा रहा है कि जब तक ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इस कुर्सी पर हैं तब तक ये परियोजनाएं चलती रहें, और जैसे ही उतरते हैं तो इनमें जो धांधलियां हैं, जांचें हैं जो निकल कर आएंगी, वो हजारों करोड़ रुपए की इसमें धांधली पकड़ी जाएगी। इसके गुनहगार कौन होंगे ये तो आप लोग भी जान सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रोजेक्ट को तैयार करा रहा है वही गुनहगार है। तो साथियों, जो कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो खामियां अभी निकल कर आई हैं, अभी जो खामियां निकल कर आई हैं वो खामियां महत्वपूर्ण हैं। इन पर सोचने का समय है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी नई नई ड्रेसों को जो एक एक दिन में 4 बार बदलते हैं, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार का बेटा, और उनकी हकीकत जो आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, केवल और केवल नाम को आगे करना, और नाम की वजह से अपने आप को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि टॉयलेट से लेकर अगर हवाई जहाज का भी उद्घाटन करना है तो उद्घाटन में केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री ही जाएंगे, अन्य किसी को उस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए अनुमति नहीं है। चाहे वो उस प्रोजेक्ट का एक क्यों ना मंत्री हो, मंत्री भी उस उद्घाटन को नहीं करेगा। तो साथियों, आप सोचकर बताएं। हमारे इस चैनल को जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो कमियां हैं क्या ये कमियां होनी चाहिए, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।